हेलो दोस्तों, तो कैसे आप। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मीन मीडियन मोड का मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन। आज हमने लोगों ने कॉपी पेन जैसा एक इंटरफेस लिया है, वक्त जज्बात सब बदल दिए हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, मीन मिसिंग फ्रीक्वेंसी तो कुछ इस तरह से है। मैंने इसको पहले ही चेंज करके इस फॉर्म में, वर्टिकल फॉर्म में रख दिया। मेरे हिसाब से जब भी मीन मीडियन मोड का क्वेश्चन आए तो आप लोग क्या करो कि इसको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करो। सबसे इजी मेथड है ये। कब? जब मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला। वैसे तो मेरे को स्टेप डेविएशन सबसे अच्छा लगता है, सबसे इजी कैलकुलेशन वाला। पर जो आज हम लोग करेंगे वो ये करेंगे कि इसकी मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। पहले की वीडियो में ऑप्शन का सिस्टम चला था, बहुत जबरदस्त रिस्पांस आया आप सभी का। तो अब चलते हैं इसकी तरफ। सबसे पहले निकलेगा इसमें क्लास मार्क निकलता है। क्लास मार्क को एक्स के साथ भी लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। क्लास मार्क क्या होता है आप सभी को पता होगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाती है इधर वाली लोअर लिमिट हो गई और इधर वाली आपकी अपर लिमिट हो जाती है। क्लियर है? तो अब क्या करना है, 0 प्लस 10/2 कितना हो गया? 5 हो गया। ये आपका 10 20 30 15 हो गया। ये आपका पता नहीं है सभी को। जैसे 10 और 20 कितना हो गया? 10 और 1 बता देता हूँ जिनको नहीं पता, कुछ भी नहीं आता। 10 और 20 30/2, 30/2 कितना हो गया आपका? 15 हो गया ना। तो एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया, बस उसके बाद तो डिस्टेंस देख लो। 10 का है तो ये 25 हो जाएगा आपका 25। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? 35। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा आपका? 45। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका? 55। फिर उसके बाद 65 एंड आपका 75। क्लियर? अब आपको क्या करना है, इस f को x के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। इफ f को x के साथ आप मल्टीप्लाई कर दोगे, f इंटू 7 इंटू 5 35, ठीक है। थोड़ा दूर दूर लिख लेना। ये कितना हो गया? 150, 150। क्लियर? उसके बाद 25x, 25 इंटू, अच्छा इसको, ये 25x है ना, इसको अलग से लिख लो इधर एक साइड थोड़ा सा, क्योंकि इसको ऐड नहीं करना क्योंकि इसके साथ x लगा हुआ है। 13 इंटू 35, 13 इंटू 35, ठीक है। 13 3 39, 390 और 13 पंजे 65, 65। तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा आपका 5 9 6 15 3 1 4, 455 होना चाहिए, 455, ठीक है। उसके बाद क्या है? 45y, 45y, ठीक है। 45y ये मैंने अलग रख दिया। ये क्या हो गया? 550, 550। क्लियर? उसके बाद 14 इंटू 65, 65 को 14 से मल्टीप्लाई करो। 65 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 14 के साथ, ठीक है। 14 6 84 और 84 हो जाएगा आपका। 14 पंजे 70, तो ये अप्रोक्सीमेटली शायद 7 4 11, 910 होना चाहिए। ये हो जाएगा आपका 910। क्लियर? अब 75 इंटू 9, 75 10 पे हो जाएगा आपका 750। 750 में से 75 माइनस कर दो, 75 माइनस कर दो 50, और ये आपका बच जाएगा 675 बच जाएगा, ठीक है। 675 मल्टीप्लाई तो कर लोगे ना सारे अपने आप। 75 इंटू 9 है, ये देखो ना, 75 इंटू 9, 9 5 45, 9 7 63 और 4 675 हो गया आपका, ठीक है। अब आपको इसको क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। अब मैंने देखो इन चीज़ों को पहले ही अलग रख दिया है ताकि मेरे को कंफ्यूजन ना हो। इसको और इसको मैंने पहले ही अलग रख दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरा आंसर आएगा, ठीक है, ये मैंने क्या किया कि इसको पहले ही अलग रख लेना है। अब इसको ऐड करो, 5 10 और 15, कितना हो गया? 15, 5 हो गया। आपको दिखाना है ये सही ढंग से। 1 कैरी आया आपका, 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 5 14, 14 और 5 19, 19 और 1 20, 20 और 1 20 और 7 27। क्लियर? बहुत ध्यान से करना है, फिर से एक बार चेक कर लेना। 5 10 15 16 19 20 7 27, ठीक है। 2 3 4 7, 7 5 12, 12 और 6 18, ठीक है। 18 8 26 और एक 27, 2 7 7 5।
मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसमें सबसे ज़्यादा जो गड़बड़ी होगी ना वो कैलकुलेशन में ही होती है, ठीक है। तो उसको बहुत ध्यान से आपको करना है, ठीक है। 2775 प्लस इसके साथ ये तो चीज़ें ऐड नहीं ना की हम लोगों ने, ये वाली और ये वाली आइटम। क्लियर, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। और ये कैरी भी, ताकि आपको यहाँ पे क्या था 35 था, है ना। तो इसको मैंने अलग लिख दिया। ये क्या हो गया, साथ में प्लस का 25x ये अलग चल रहा है, ठीक है। और इसके साथ प्लस का 45y प्लस का देखो कैलकुलेशन बेस्ड होता है, तो इसको बहुत ध्यान ध्यान से करना है। एक सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला काम है इसमें। अब देखते हैं, अब इसका टोटल करते हैं। तो इसमें मेरे को क्या चीज़ें नहीं टोटल करनी, मेरे को x को नहीं उठाना, मेरे को y को नहीं उठाना, बाकी सारे जोड़ने हैं, ठीक है। 13 और 7 हो गया आपका 20, 20 और 10 30, 30 हो गया। 30 और 10 कितना हो गया 40, ठीक है। 40 ये हो गया, और 14 और 9, 14 और 9 कितना हो गया 23। तो ये कितना हो गया 63, 63 प्लस x प्लस y। क्लियर, ये मेरा हो गया। क्लियर है सभी को? बहुत ध्यान ध्यान से करना है, थोड़ी सी कैलकुलेशन में गड़बड़ और आपका काम हो जाना। अब मीन का फॉर्मूला लगा दो। अब इसके बाद क्या है, आपके पास पहले एक चीज और दिया होगा, फ्रीक्वेंसी का टोटल भी कुछ दिया होगा। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ 100 दिया हुआ है। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है आपको 100। तो इसका जो एंड वाला है ये चीज है ना, जो भी दिया हुआ इसको आप किसके इक्वल ले लोगे 100 के। तो 63 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100। क्लियर, 100 ले लिया हम लोगों ने। अब x प्लस वाई कितना रह गया 63, 100 माइनस 63, समझ गए। तो x प्लस वाई कितना बच गया आपके पास 37, ठीक है। समझ गए मेरी बात। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 37 आ गई। अब मीन का फॉर्मूला लगा देंगे। एक तरफ मैंने ये बना के रख दिया कि एक आपको मैंने क्या बनाया कि एक फ्रीक्वेंसी का आपने वैसे टोटल किया, एक आपको दिया हुआ था, ठीक है। अब उसके बाद मीन भी दिया हुआ है। मीन कितना दिया हुआ है आपको इसमें, मीन कितना दिया हुआ है हमें, मीन दिया हुआ है, ये हटा देते हैं हम। मीन दिया हुआ हमें 42। मीन ऑफ द डाटा इज, बहुत ध्यान ध्यान से करना है बच्चे। मीन कितना दिया है 42, ठीक है। तो जो मीन दिया हुआ है हमने उसको लिख लेना, ठीक है। मीन का वैल्यू 42 दिया हुआ है, मीन का वैल्यू 42, ये नहीं यही सही है। और उसके बाद मीन का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, यही होता है समेशन में, या बोल सको 42 ऐसे ही लिख दिया मैंने। अब फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना दिया हुआ है 2 7 7 5 25 एक्स प्लस 45 वाई अपॉन फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना दिया हुआ था वैसे तुम्हें। अब ये वाला मत लिख देना, ठीक है, ये मत लिखना। क्यों नहीं लिखना, क्योंकि ये भी अननोन है और नीचे भी अननोन हो जाएगा, फिर वो कुछ नहीं निकलेगा तुम्हारा, ठीक है। निकल तो जाएगा वैसे, पर वही थोड़ी सी लंबी कैलकुलेशन होगी। उसकी जगह जो नोन है इसका 100, ठीक है, इसको लिख लिया, ठीक है। अब देखो आगे ध्यान से देखना, ये फर्स्ट इक्वेशन बना के मैंने रख ली है पहली, एलिमिनेशन लगाना ना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तुम, क्या आ जाएगा 42002775 प्लस 25x प्लस का 45y। क्लियर है। अब इसके बाद इसको इसमें से माइनस कर दो। 4200 में से किसको माइनस करना बच्चे आपको 2775, ठीक है। 10 में से पहले 5 माइनस करोगे 5 बच जाएगा, फिर 9 में से 7 करोगे 2 बच जाएगा, 11 में से 7 4 बच जाएगा, 3 में से 2 1 बच जाएगा। ये बन गया आपका 1425। बड़ा आराम आराम से कैलकुलेशन करना है तो निकलना है आपका आंसर 25x प्लस 45y। क्या कॉमन आ रहा है आपका 5 कॉमन आ रहा है, निकाल दो। 5 5 द 25, 5 9 ज़ा 45, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पे क्या है 1425। क्लियर। अब क्या आ जाएगा, फिर ये कटिंग कर दो 5 के टेबल पे, ठीक है। 10 हो जाएगा 40 5 25,
तो 5x प्लस 9y इज इक्वल टू तुम्हारा क्या आ गया 285। क्या आ गया 285। ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन। अब पहली इक्वेशन क्या है आपके पास x प्लस वाई प्लस 9, ये है ना जो भी दी हुई है, इसको मैं हटा देता हूँ और x प्लस वाई 9 वाली को इसको नीचे लेके आते हैं हम लोग। x प्लस वाई इक्वल टू 37, इसको नीचे ले आए। ठीक है, अब आगे करते हैं। अब इसके बाद इस इक्वेशन को क्या कर देते हैं हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, क्योंकि सेम बनाना है तभी निकलेगा। पहली इक्वेशन 5x प्लस 9y 285। उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चे 5x प्लस 5y इक्वल टू 5 7 जा 35। ठीक है, 5 से 15 और 3 18। क्लियर। अब साइनों को क्या कर दो चेंज, प्लस का साइन हो गया माइनस, ये हो गया और इसका भी माइनस, तो आपका ये कैंसिल हो गया 9 माइनस 5, ये हो गया आपका 4। 4y इज इक्वल टू, ये इसको माइनस कर दो कितना रह जाएगा 100। कितना आ गया 100। अब ये मल्टीप्लाई और नीचे क्या हो जाएगा डिवाइड, 4 5 जा 25। वैसे इतने आराम से मैंने कभी नहीं समझाया जितने आराम से आज कैलकुलेशन को मैं समझा रहा हूँ। तो y का वैल्यू क्या हो गया 25। पर मेरे हिसाब से इसको थोड़ा धीरे धीरे करोगे, क्योंकि आगे जाके कोई ना कोई ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है ना कि मिस्टेक कहीं पर भी आ सकती है। एक बार करो, थोड़ा सा आराम लेके टाइम लगा के करोगे ना, पहली बार में निकलेगा, नहीं तो एक बार में गड़बड़ हो जाएगा तेज कैलकुलेशन के चक्कर में। ठीक है, उसके बाद देखो x प्लस वाई कितना है तुम्हारे पास 37 है। x प्लस वाई हमारे पास कितना है 37। x प्लस वाई 37। ठीक है, तो y की जगह वैल्यू पुट कर दो। y की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारे पास 25 37। x की वैल्यू क्या आ गई 37 माइनस 25 दैट इज 12। क्या आ गई 12। ठीक है, ये रहे आपके आंसर। ठीक है, ये एक y का वैल्यू आ गया, ये x का वैल्यू आ गया ये। ठीक है, होप आप सभी को समझ आया होगा। आप एक बार क्वेश्चन देखो, एक बार फिर से देख लो इसको कैसे किया है। मैं क्या बोला कि आप अगर मीन मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला हो, वैसे तो मेरा फेवरेट क्या है स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन मेरा फेवरेट है, पर अगर मिसिंग फ्रीक्वेंसी आता है तो मैं हमेशा डायरेक्ट लगाना ही पसंद करता हूँ। क्लियर, तो डायरेक्ट से आंसर आपको जल्दी मिल जाएगा। क्लियर, तो ये हो गया आपका ये चीज़। ठीक है, समझ गए मेरी बात। अब करते हैं हम नेक्स्ट मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से मॉड का मिसिंग फ्रीक्वेंसी इस साल स्टैंडर्ड के शायद पेपर में आया था, स्टैंडर्ड है बेसिक के किसी पेपर में आया था ये। ठीक है, आप एक एक क्वेश्चन कर लो, बस उसी से आपका आइडिया क्लियर है। मॉड मिसिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अननोन वैल्यू क्या है x, ये आपको फाइंड करनी है। तो इसका तरीका क्या है, सीधा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए पहले। मॉड का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, ये होता है आपका l प्लस f1 माइनस f0। ठीक है, नीचे क्या होता है 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h, इंटू क्या आ जाता है h। क्लियर, समझ गए मेरी बात। अब देखो ये कैसे निकलेगा, वैसे तो मॉड और तरह से निकलता है, पर मॉड इस बार गिवन है आपको, कितना दिया हुआ है 36। मॉड की वैल्यू 36। मॉड की वैल्यू अगर हमें 36 दी हुई है तो मॉड 36 कहाँ पे लाई करता है 36 30 और 40 के बीच में। बस एक बार लाइन सिलेक्ट, बस काम हो गया। ये हो गई अपनी लाइन सिलेक्ट। समझ गए, मॉड कितना था 36 था हमारा, तो ये हो गया सिलेक्ट। अब इसको क्या मान लोगे f1 मान लेंगे, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा f0 हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा f2 हो जाएगा। बस अब तो सब निकल गया। ठीक है, अब लिख के दिखा देते हैं आपको। क्लियर, और ये लोअर लिमिट पे जो चीज़ होगी वो l हो जाएगी। अब वैल्यूज लिख के दिखाते हैं आपको। सबसे पहले l क्या होता है, जो लाइन सिलेक्ट की जो उसमें जो छोटे पे होगा लोअर लिमिट, l की वैल्यू क्या होगी 30। f0 की वैल्यू क्या हो गई x, f1 की वैल्यू क्या हो गई 16, f2 की वैल्यू क्या हो गई 12, h क्या होता है डिफरेंस, डिफरेंस कितने का है 10 10 का जी। ठीक है, ठीक है, आगे देखो फिर। तो मॉड का फॉर्मूला लगाते हैं, मॉड का फॉर्मूला फिर से लिख देते हैं चलो।
क्या था अभी याद करवाया आपको, एल डालो, यहाँ पे F1 डालो, यहाँ पे F0 डालो, नीचे 2F1 डालो, माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच कर दो। समझ गए मेरी बात, क्लियर है। एल की वैल्यू देखो, फिर एल की वैल्यू क्या है आपके पास 30 प्लस F1, F1 कितना है आपके पास 16, F0 कितना है आपके पास 16 हो गया, F0 कितना है आपके पास x लगा दिया, डबल F1, F1 का क्या कर दोगे डबल, F1 का है ये रहा, F1 का डबल 2 मल्टीप्लाई बाय 16, ठीक है, माइनस F0, F0 का है ये रहा x हो गया, माइनस F2 कितना है 12 ये रहा, मल्टीप्लाई बाय ये क्या हो गया आपका h, मल्टीप्लाई बाय h कितना है आपके पास 10, h कितना है हमारे पास 10, क्लियर। ऐसे लिख दिया हम सभी ने। अब इसके बाद इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग सॉल्व। अब क्या हो जाए, मॉड भी दिया हुआ, सॉरी मॉड कितना दिया हुआ है हमें 36, कितना दिया हुआ है मॉड ये रहा 30, मॉड मॉड कितना 36, तो लिख दो 36 मॉड की जगह पे 36। अब ये प्लस का इधर आके माइनस हो गया, 36 माइनस तो ये हो गया 6, तो 16 माइनस एक्स अपॉन 16 इंटू 2 32 माइनस एक्स माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 10। अब मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 6 बाय 10 इक्वल टू 16 माइनस एक्स, 32 माइनस 12, 32 माइनस 12 कितना होगा 20, तो 20 माइनस एक्स, क्लियर। अब कर दो इसको, समझ गए मेरी बात, तो 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। अब आप क्या कर दोगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 को 20 माइनस एक्स के साथ, 5 को 16 माइनस एक्स के साथ, ठीक है, 60 हो गया माइनस 3x हो गया इक्वल टू 3 इंटू 20 60, 3 इंटू एक्स 3x, 16 पंजे 80 माइनस का 5x, तो ये हो गया 60 माइनस 80, इधर ले आओ इसको, चाहे उधर ले जाओ, माइनस का 3x ऐसे ही रख दो, ये वाली चीज़ इधर ले आओ, प्लस का 5x हो गया, 80 इधर रख दिया और ये इधर ले जाओ, 80 माइनस 60, ठीक है, 80 माइनस 60 कितना होगा आपके पास 20, ये हो गया 2x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी 10, ठीक है। तो मॉड फ्रीक्वेंसी का जो आंसर आ गया आपका 10, मॉड की जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी का आंसर 10, कितना आ गया 10, क्लियर है सभी को। अब देखो नेक्स्ट, बहुत ही बेहतरीन चल रही है क्लास। अब आ गया मीडियन मिसिंग फ्रीक्वेंसी, बच्चे मीडियन का मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन लेकर आए आपके सामने, ठीक है। इसमें क्या होता है आपको CF निकालना पड़ता है, ये F है, ये F है, अब आपको CF निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले आप क्या लिखोगे 12 लिख दिया मैंने, 12 लिख दिया, अब इसमें ये जोड़ दो, 12 में A जोड़ दिया, तो 12 प्लस A हो गया, ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना, ठीक है। तो 12 प्लस 12 कितना होगा 24A, कितना हो गया 24A, 24 में फिर 15 जोड़ दिया, कितना हो गया 24 में कितना जोड़ दिया 15 जोड़ दिया, ठीक है। 5 और 4 हो गया आपका 9, 4 और 2 क्या हो गया 5 और 4 9, 2 और 1 3, 39 प्लस A, ठीक है। फिर 39 प्लस A प्लस B, 39 प्लस A प्लस B, ठीक है। उसके बाद फिर ऐड करो, 39 में 6 ऐड करो, 45 प्लस A प्लस B, 45 में 6 ऐड करो, फिर 45 और 6 51, 51 प्लस A प्लस B, 51 में फिर ऐड करो, ये कितना हो गया 51 और 4 55, 55 प्लस A प्लस B, समझ गए मेरी बात, क्लियर है सभी को। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आपको समझाना था एक बार, आया समझ। अब इसके बाद देखो क्या करना, मीडियन कितना दिया हुआ तुम्हें 16 दिया हुआ है, मीडियन हमें दिया हुआ 16, ठीक है, मीडियन की वैल्यू 16। अब जैसे पिछले में देखा था मॉड में वो कहाँ पे आ रहा था, वैसे ही इसमें देखना है, तो आपको वो सिलेक्ट करनी है लाइन,
ठीक है, मैं कलर लेता हूँ कोई डार्क सा, ये ले लेते हैं कलर, डार्क सा कलर देखें इसमें कौन सा है, ये लेते हैं कलर। ठीक है, तो मीडियन क्या है 16, तो 16 तुम्हें देखना यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है, 16 इसके बीच में आ रहा है, 15 और इसके बीच। लाइन गलत पड़ गई, थोड़ा सा ऐसे ऐसे, और ये हो गया सिलेक्ट, 15 से 16 के बीच में। ठीक है, अब इसके बाद वही चीजें करनी है आपको। ठीक है, एक और बात, तो ये लाइन सिलेक्ट हो गई, अब उसके हिसाब से एफ और सी एफ आपका सिलेक्ट हो जाएगा। चलो पहले सारी चीज से एक लाइन सिलेक्ट होगी, फिर इसका हम निकालते हैं। एक सी एफ के ऊपर वाला को हम सी एफ बोलते हैं। ठीक है, तो मीडियन का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं हम लोग। मीडियन का फॉर्मूला जी क्या होता है, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई बाय एच। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं, सबसे पहले जो ऊपर वाला होता है एक, वो क्या होता है आपका सी एफ होता है। एक ऊपर सी एफ वाली लाइन से सी एफ मिलेगा, एफ वाली लाइन से एफ मिलेगा। और फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना दिया हुआ तुम्हें 70, फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना दिया हुआ 70, फ्रीक्वेंसी का टोटल है आपके पास 70। अभी दो तीन बातें आपको बतानी है। तो ये मिल गया आपको, एक ऊपर वाला क्या होता है सी एफ, तो सी एफ की वैल्यू क्या होगी आपकी 24 प्लस ए। क्लियर, एफ वाली लाइन से एफ मिलता है, एफ की वैल्यू क्या हो गई 15, एफ की वैल्यू क्या हो गई 15। और इसमें जो लोअर लिमिट पे होगा तो वो क्या आ जाएगा आपका एल, एल की वैल्यू भी कोइंसिडेंटली क्या होगी 15। एच क्या होगा डिफरेंस, डिफरेंस कितने का है 5 का, लिख लिया। एन बाई टू, एन बाई टू क्या होता है, ये जो ये दिया हुआ है 70 दिया हुआ, उस एन बाई टू मतलब 70/2, 70/2 कितना हो गया 35। तो ये मैंने सारी चीजें निकाल दी। ठीक है, एक चीज है कि इसको और इसको बराबर रखना है। ठीक है, वो बाद में कर लेते हैं। ठीक है, तो एक और इक्वेशन बना देते हैं साइड में, आपको जो याद रखनी है, जो इसका लास्ट होता है सी एफ का लास्ट होता है वो एफ के टोटल के बराबर होता है। तो एक इक्वेशन यहां से बनेगी 55 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू, ये क्या है 70, यही टोटल कर करके ही बनाया ना, तो आपको ये याद रखना है, ये होगा 70। ए प्लस बी, 70 में से 55 माइनस करोगे, 55 5 60, ए प्लस बी कितना हो गया आपका 15। ठीक है, समझ गए, तो ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा 15, ये मैंने अलग से बना के अपना रख लिया। ठीक है, इसको मैंने अलग से बना के रख लिया, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब हम वैल्यूज पुट करते जाएंगे। अब मीडियन कितना दिया हुआ हमें, मीडियन कितना दिया हुआ 16, मीडियन कितना दिया हुआ, मीडियन का वैल्यू कितना दिया हुआ 16 दिया हुआ, कितना 16। चलो मीडियन का वैल्यू है अपने पास 16, ऊपर मैंने एक इक्वेशन बना के आपके सामने दिखा दिया, ए प्लस बी 15, मीडियन का वैल्यू कितना है 16, मीडियन का वैल्यू 16 है। ठीक है, चलो तो हम पुट करना शुरू करते हैं। ए थोड़ा सा ऊपर ला के, थोड़ा हल्का सा, हाँ यहाँ पे मीडियन का वैल्यू कितना है, अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मीडियन 16 पुट कर दिया, एल, एल की वैल्यू क्या है, ये रही 15, एन बाई टू, एन बाई टू कितना है 35, माइनस सी एफ कितना है 24 प्लस ए। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अब देखो माइनस के साथ 24 प्लस ए है ना सी एफ का वैल्यू। बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, आप क्या करोगे साइन को साथ के साथ ही लिख दोगे ताकि गड़बड़ ना हो, -24 और ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस ए। ठीक है, अपॉन एफ की वैल्यू, एफ की वैल्यू क्या ये 15 हो गई सारी, इनटू एच, एच क्या हो गया डिफरेंस, डिफरेंस कितने का 5 का है। बस अब कर देते हैं अभी इसको। अब पहले 16 में से 15 को माइनस कर दो, एक बच गया आपके पास, 35 माइनस 24 कितना बच गया 11। ठीक है, माइनस ए अपॉन, अब ये इसकी कटिंग कर दो इसके साथ, 5 3 जा 15। ठीक है,
ये बच गया, गया 3 बच गया। देखो कितना इजी कर दिया हम लोगों ने। अब क्वेश्चन हो गया। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 3 11 माइनस ए इधर आ जाएगा, 11 में से 3 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो 11 में से 3 गए, कितना हो गया 8। ए की वैल्यू क्या आ गई 8। एक तो आंसर आपको बता दिया मैंने। ए प्लस बी कितना है तुम्हारे पास, ए प्लस बी हमारे पास 15 है। ए प्लस बी कितना है हमारे पास 15। ए प्लस बी है हमारे पास 15 और ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8। बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बी की वैल्यू क्या होगी 15 माइनस 8, और 15 माइनस 8 कितना हो गया आपका 7। तो बी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 7। तो यही तो निकालने थे ए की वैल्यू। तो ये हो गया आपका मीडियन मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन, ठीक है। ए की वैल्यू क्या निकली आपकी 8, बी की वैल्यू क्या निकली 7, ठीक है। और इसी के साथ ये क्या हो गया आपका मीन मीडियन मॉड होता है खत्म, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। लिख दें हमारा जो फेवरेट है, इसी के साथ क्लास होती है द एंड। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि, शब खैर, जय हिंद।